नमस्कार दोस्तों, सोनो कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस के लिए जो कांस्टेबल के लिए भर्तियां निकली हुई थी उसके अंदर मैंने रीजनिंग की क्लासेज स्टार्ट कर दी है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक है उसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसके आगामी जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। तो अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बेसिक्स और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताया था। आज की क्लास जो होगी वो होगी प्रैक्टिस सेशन पर। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो आप भी उनके साथ साथ में कमेंट बॉक्स में उनका आंसर करते रहना। तो चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक व्यक्ति पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है चलता है, बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक डायरेक्शन वाला डायग्राम बना लेना है, उसके अनुसार ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में, मान लिया मैंने ये पॉइंट ए है। अब उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, यानी उत्तर की ओर कितना का चल रहा है, ये 2 किलोमीटर। इसके पश्चात क्या कर रहा है, दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है। अब बताइए वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो यहाँ से दाएं घूमने पर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो देख लीजिए आप, यह बताइए कि वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो ये नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। तो मान लो ये जानकी का क्या है, घर। अब क्या कर रही है जानकी, उत्तर की तरफ कितनी किलोमीटर चल रही है, 2। वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। यहां से क्या कर रही है, 1 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर चल रही है। फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। यहाँ से जानकी क्या कर रही है, 2 किलोमीटर दाईं तरफ यानी नीचे की तरफ मुड़ रही है और 2 किलोमीटर चली। ये 2 किलोमीटर हो गया। वह अब किस दिशा में जा रही है। तो आपको डायग्राम बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि एक नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार आप भी मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सिर्फ डायग्राम बनाते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक श्याम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाएं ओर घूमा और फिर अपने दाएं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपने दाएं ओर घूमा, उसका मुंह किस दिशा में है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का भी आपको एक डायग्राम बना देता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, क्यों है, क्योंकि इसमें शाम का समय दे रखा है। क्या दे रखा है, इसके अंदर शाम का समय दे रखा है। तो शाम के समय सूर्य किस दिशा में होता है, सूर्य होता है पश्चिम दिशा में। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा। तो क्या कर रहा है, राजा ने थोड़ी दूर कर चलकर अपना दाएं ओर घुमा। राजा पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है क्योंकि शाम का समय दे रखा है। सूर्य शाम के समय पश्चिम दिशा में होता है। थोड़ी दूर चलकर वह दाएं घुमा, दाएं घुमा यानी ऊपर की तरफ घूम गया और फिर वह अपने दाईं ओर घुमा। यहाँ से पुनः राजा क्या कर रहा है, दाहिनी ओर घूम रहा है। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपने दाएं ओर घुमा। यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद में वापस दाएं ओर घुमा। तो आप देख सकते हो किस दिशा में चल रहा है, उसका मुंह किस दिशा में है। इस डायरेक्शन से आपको पता चल गया कि राजा का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका भी आंसर ए आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वृत्त का डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है, वृत्त दिया हुआ है। इसके अंदर पार्क में कितने लड़के बैठे हुए हैं, 5 लड़के बैठे हुए हैं। एक का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ये डायरेक्शन वाला डायग्राम आपको पता है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा। तो एक का मुंह किस तरफ है, दक्षिण पश्चिम यानी इस तरफ। ये क्या हो गया, ए हो गया।
और डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा। ये हो गया किसका मुंह? डी का। बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने बैठे हैं। ए के सामने कौन बैठा है? बी बैठा है। ये लो, ए बी बैठ गया। और ई के सामने कौन बैठा है? डी। तो ये ई के सामने डी बैठ गया। सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। जो बी और डी है इसके बीच में जो समान दूरी होगी वहां पर कौन बैठा है? सी बैठा है। अब क्वेश्चन देखो, सी का मुंह किस दिशा में है? तो इस डायरेक्शन से आपको पता चल गया कि कौन सी दिशा में है। सी का मुंह पूर्व दिशा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार भी आपको डायग्राम बनाते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं दक्षिण दिशा की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। इस प्रश्न को आपको अपनी थिंकिंग से सोल्व करना है कि किस, जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं। जैसे मैं ये सामने हूं तो दक्षिण दिशा मेरी तरफ कौन सी होगी? ये दायां हाथ है मेरा, तो इस दिशा में मैं अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं। तो ये दक्षिण दिशा है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा। और मेरी जो सामने दिशा है वो कौन सी है? पूर्व। तो पीठ की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना शुरू किया। ये तो आप सबको पता है कि सूर्य किस दिशा में उगता है या उदय होता है? सूर्य होता है पूर्व दिशा में। तो ये डायग्राम से बता देता हूं आपको। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये बोल रहा है कि सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने चलना शुरू किया। ये तो सूर्य की तरफ, ये पूर्व दिशा में इसने चलना शुरू किया। कुछ समय चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो ये बाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद मैंने अपने दाहिनी हाथ की ओर मुड़ा, तो ये क्या है? दाहिनी हाथ की तरफ मुड़ गया। तो अब मैं किस दिशा में जा रहा था? ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। आपको ये डायग्राम बनाकर ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए उसके बाद में आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। मैं आपकी सुविधा के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। आप पूर्व की ओर जा रहे हो, ये पूर्व दिशा की तरफ चल रहा हूँ। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हो, दाहिनी तरफ यानी नीचे की तरफ, और फिर दाएं मुड़ते हैं वापस से दाहिनी तरफ यानी इस डायरेक्शन में। फिर बाएं मुड़ते हैं यहाँ से बाएं यानी ऊपर की तरफ। यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। ये कौन सी दिशा है? आप इस डायग्राम से आसानी से पता कर सकते हैं, यानी उत्तर दिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप उत्तर को चलते हैं और दाएं मुड़ते हैं, उत्तर यानी ऊपर की तरफ आप चल रहे हो, दाएं मुड़ते, उसके बाद में क्या करना आपको? दाहिनी ओर मुड़ना है, और फिर दाएं मुड़ते कितनी बार? दूसरी बार भी आपको वापस से दाहिनी तरफ मुड़ना है। ये मुड़ गए। उसके बाद बाएं चलते हैं, फिर क्या करना है आपको? बाईं ओर चलना है। तो यह बताइए कि आप अब किस दिशा में चल रहे हैं। ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। मान लो मैंने ये बिंदु मान लिया, क्या है? ए। यहाँ से चलना शुरू करता है किस दिशा में? उत्तर दिशा में। 6 किलोमीटर चलता है, तो ये 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में राम ने चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो ये बाएं मुड़ गया, और 8 किलोमीटर चला, तो ये 8 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है, तो ये राम बाएं मुड़ गया नीचे की तरफ, और 12 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर तो यहाँ तक, और 6 किलोमीटर और आ गया। बिंदु बी तक पहुँचता है। ये क्या है? बिंदु बी। कितने किलोमीटर? 12। राम की दिशा कौन सी है? तो ये नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह मूल बिंदु से किस दिशा में है? ये क्वेश्चन भी पहले जो सोल्व करवाए उसी की तरह है। अगर आपने 9 क्वेश्चन समझ लिए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। हरि कौन सी दिशा में चल रहे हैं? पूर्व दिशा में। तो ये 17 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। बाईं ओर यानी ऊपर की तरफ आगे बढ़ा। फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। यहाँ से वापस से बाईं ओर मुड़ करके 17 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक इस बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये हरि का क्या है? प्रारंभिक बिंदु, और ये है अंतिम बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अगर ये 15 किलोमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है। अमित कौन सी दिशा में जा रहा है? 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में। तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। ये 5 किलोमीटर चल गया। फिर वह बाएं मुड़कर कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये भी सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही हो गया। ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमू एक स्थान से ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गया। सोमू है वो क्या है? एक स्थान मान लो ये ए है, से सीधा बी तक 12 किलोमीटर चला। अब आपको पता नहीं है कौन सी साइड में जा रहा है, तो ये बी तक कितना चल गया? 12 किलोमीटर। वह दाएं घूमा। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में, बी साइड भी मान सकते हो, इस साइड भी। तो मैंने इस तरफ मान लिया, तो ये कितना चल गया? 12 किलोमीटर। अब वह दाएं घुमा, बी से दाएं घुमा यानी नीचे की तरफ कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर चलकर सी पर पहुंच गया। ये सोमू कहाँ पहुंच गया? बिंदु सी पर। उस स्थान से वह दाएं घूमा। इस सी किस साइड में घूम रहा है? दाहिनी ओर। और कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर चलकर डी पर पहुंच गया। अगर ये 12 है तो इसके हाफ, यहाँ पर 6 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच गया। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो सोमू का आरंभिक स्थान क्या था? बिंदु ए, और अंतिम स्थान क्या है? डी। अगर ये 6 किलोमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। और ये अगर ये 8 किलोमीटर है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। ठीक है। अब बिंदु ए और डी के बीच की दूरी कौन सी दूरी हो गई? ये दूरी हो गई ए और डी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये आपको पता है, मैंने कल बताया था कंसेप्ट में कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय से ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं? 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये कितनी दूरी है? 6 का स्क्वायर, इन दोनों का अंडर करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 6 का 36। 64 और 36 कितने होते हैं? 100। 100 का स्क्वायर यानी 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका आंसर? ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। तो पूर्व दिशा की ओर कितनी किलोमीटर चला रहा है? 50 किलोमीटर। वह दाएं घुमा यानी नीचे की तरफ, और कितना? 30 किलोमीटर गया। फिर वह पश्चिम की तरफ घुमा। पश्चिम की तरफ डायग्राम से आपको पता है पश्चिम दिशा इस तरफ होती है, और कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। वह आरंभिक स्थल से कितना दूरी पर है? तो आरंभिक स्थान ये है, इसका अंतिम स्थान ये। अगर ये टोटल 50 है, ये 10 किलोमीटर हो गई, तो ये कितनी दूरी हो गई? 40 किलोमीटर। और ये भी पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित क्वेश्चन है। अगर ये 40 है, ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 30 ही हो जाएगी।
अब आपको ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है कि ये दूरी कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन हो गया। ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आपको 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट का ज्ञात करना है। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600। 1600 और 900 कितना हो गया 2500। 2500 की संख्या का स्क्वायर होता है, ये होता है 50 का स्क्वायर। 2500 किसका होता है 50 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है ए और बी एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं। दो व्यक्ति दिए हुए हैं ए और बी, वो क्या है एक ही बिंदु उनका कोई सेम पॉइंट है, उससे चलना शुरू करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लो ये पॉइंट ओ दिया हुआ है, यहाँ से ए तो क्या करेगा उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं घूम गया और 4 किलोमीटर चला। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर कितना चल रहा है बी, ये 5 किलोमीटर। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाएं ओर मुड़ता है। यहाँ से बी क्या करेगा दाहिनी ओर घूमेगा, तो दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये लो 3 किलोमीटर चल गए। ये 3 है तो ये 3 हो गई। बी कहाँ पर आ गया यहाँ पर। वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। एंडिंग पॉइंट बी का कौन सा हो गया ये, और ए का पॉइंट कौन सा है एंडिंग ये। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। आपको ये दूरी है, ये टोटल दूरी बतानी है। ये कितनी है 4 किलोमीटर और ये दूरी कितनी है 5। तो ये यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 5। तो ए से बी की बीच की दूरी कितनी हो गई 5 और 4 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक स्थान पी से चलना शुरू करता है। मान लो मैंने कोई मान लिया बिंदु पी से क्या कर रहा है ए चलना शुरू करता है। ए पश्चिम की ओर चलता है, तो ये पश्चिम की ओर कितना चल रहा है 4 किलोमीटर। और फिर वह दाएं घूमता और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से क्या करेगा दाहिनी ओर घूमेगा और 3 किलोमीटर चल गया। ए आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये भी वो क्या है, ये तो एक का क्या है एंडिंग पॉइंट, ये प्रारंभिक पॉइंट। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। ये मैंने कैसे किया आप सभी को पता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मैंने इसका आंसर निकाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ने 6 किलोमीटर उत्तर की यात्रा उत्तरी दिशा में की। उत्तर दिशा यानी ये मैंने डायग्राम से बताया था, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो प्रकाश किस दिशा में चल रहा है उत्तर दिशा में, तो ये 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में। फिर वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। ये बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा की। ये प्रकाश वापस से कितने किलोमीटर चल रहा है बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। तदनुसार अपने प्रारंभिक स्थान से बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर पहुंच गया। प्रकाश का ये प्रारंभिक पॉइंट था और ये एंडिंग पॉइंट, तो ये दूरी आपको बतानी है। अगर ये दूरी 4 किलोमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप भी इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सोल्व कर रहे हैं तो अभी तक 17 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मुंह दक्षिण पश्चिमी दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री बाएं ओर मोड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी। तो ये मैंने डिग्री वाला भी पार्ट फर्स्ट में बताया था, आप उस क्लास को ज़रूर देखिए अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी और आज हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। आपका मुंह दक्षिण पश्चिमी दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री बाएं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी। ये क्वेश्चन डिग्री वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे,
सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। नीचे की तरफ दक्षिण, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। यदि आपका मुंह कौन सी दिशा में है? दक्षिण और पश्चिम दिशा में, इस तरफ आपका मुंह है। यदि आप 135 डिग्री बाएं ओर मुड़ जाए तो बाएं तरफ कौन सी दिशा हो गई? वामावर्त दिशा। कितना मुड़ना आपको? 135 डिग्री। सबसे पहले ये कितना मुड़ गया? 45 डिग्री। और ये कितना हो गया? 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 और 45 कितना हो गया? 135 डिग्री। तो यहाँ से आप घूमोगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा इसका मुंह। तो आपकी दिशा क्या होगी? ये डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व दिशा। तो डायरेक्ट आपको देखना है कि कितना घुमा रहा है ये वामावर्त दिशा में 135 डिग्री। तो 90 और 45 कितना हो गया? 135। तो ये इस वामावर्त दिशा में इसका मुंह किस तरफ हो जाएगा? पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हूँ, मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ। यह बताइए कि मेरा मुंह किस दिशा में है। ये क्वेश्चन भी मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया उसी प्रकार से डिग्री वाला है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट क्वेश्चन है, विजय अपने कार्यालय से आरंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यह क्वेश्चन भी आपका आज के लिए होमवर्क है। 19 और 20 और एक 10 नंबर क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं स्वयं से करने के लिए। इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।